आप भी अपने माध्यम से जितने भी आपके चैनल हैं, आप भी कहीं भी ट्राई कर करके देख लेना। मैं एक तरफा, मैं ये कहूँ कि एक तरफा जीतने का काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक आदमी की नब्ज टटोलने का काम पिछले 1 नवंबर से लेकर के और 14 जनवरी के बीच में मैं हर आदमी से हर गांव में मिलकर के आया हूँ। और मैंने कोई नया काम नहीं, मैंने 1914 में भी चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से लोगों के बीच में मैं 14 के बाद में बराबर उनके बीच में रहा। और अब की बार तो मैंने एक एक गांव में जाकर के लोगों का जिस प्रकार से सम्मान करने का काम किया, लोगों ने मेरा भी सम्मान करने का काम किया, तो उसको लेकर के 100% मैं कह सकता हूं कि सर्वे पर टिकट देने का काम करेंगे और मेरे को टिकट मिलेगी। मैंने पहले भी बताया था कि तकरीबन मैं 5 लाख वोटों से जीत करके जाऊंगा। ये बात ठीक है कि चौधरी बंसीलाल भी सामान्य परिवार से था, लेकिन आज चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी है। मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार से अगर श्रुति चौधरी को पुरानी राजनीतिक तौर पर देने का काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरे को अगर 22 दफा टिकट नहीं दी, आपने एक सवाल किया आप क्या करोगे, मैं अपने आप में अब जल्दी ही मार्च में एक बहुत बड़ी रैली करूंगा और सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं उनको हम बुलाएंगे और बुला करके जिस प्रकार का हम एक बात कहेंगे कि जैसे आप आदेश देंगे। उन्होंने मेरे को यह आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं चुनाव लड़ूंगा। अगर उन्होंने ये आदेश दिया कि आप कांग्रेस के साथ में लगे या कहीं अन्य के साथ में लगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे जनता जनार्दन कहेगी वो काम मैं करूंगा। लेकिन आज लोग मेरे साथ में, वोट मेरे को मिलेंगे और मेरे को वोट देकर के जिताने का काम करें। जैसे आप अभी बता रहे थे कि भी जिस टाइम जब धर्मवीर जी चुनाव लड़ रहे थे तो जब मोदी लहर थी, तो सर जैसे 22 तारीख को ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद फिर मोदी लहर का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। आपके नजर में क्या मानते हैं, मोदी लहर है या नहीं? नहीं, जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया, राम मंदिर, राम का नाम तो हम सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे को खुशी में जाए गमी में जाए, राम सबका है, कोई बीजेपी पार्टी का नहीं है। जैसे पार्टी की बात कर रहे हैं आप पार्टी वाले सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पार्टी में जैसे फाड़ नजर आती है, 2-3 फाड़ अलग अलग हो गई है भाई। हुड्डा गुट अलग हो गया है, शैलजा गुट अलग हो गया है, किरण चौधरी इनमें अलग आ गई, उधर अलग गुट हो गया है। और आपकी यहाँ पे बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा की, राव दान सिंह और आप में नहीं बन रही है, तो क्या चक्कर है? मतलब कहीं ना कहीं ये जनता के लिए दिखावा है या मतलब एक्चुअल में ये बातें ऐसी हैं कि भी एक दूसरे से नहीं बनती लोग? नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी, आप देख रहे हैं MGN हरियाणा लाइव न्यूज। एक बार फिर हम यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आपको पता होगा कि चुनावी बिगुल बज चुका है और लोकसभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो राव बहादुर सिंह ने भी कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जो है हमें ही टिकट देगी। तो अभी वो दिन आ चुका है, क्योंकि ये जो पार्टी ने एक 7 तारीख तक इनको जितने भी उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, तो काफी लोगों ने फॉर्म भी भरे हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे क्या ये फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, और किस तरह का पार्टी में दबदबा है, और क्या ये 100% चुनाव अब भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि एक बड़ा खुलासा आज होने वाला है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि चुनावी दौर के चलते कई ऐसी खबरें सुनने को आती हैं, लेकिन आज जो खबर आपको हम सुनाएंगे वो खबर जो है सभी लोगों तक एक बड़ा मैसेज देके जाएगी। तो हमारे साथ यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी बने हुए। राव बहादुर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हैं, तो आपने कहा था कि हम 100% चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और आपने तैयारी भी जोरों शोरों से की। सभी जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के सभी गांव में आपने दौरा किया, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा इशारा जिस टाइम आपने किया था, आज क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेके? पहले तो मैं आप साथियों का धन्यवाद करूं जो आज आप सुबह सुबह आकर के और जिस प्रकार से आप आए और मेरे से चुनाव के प्रति आपने पूछने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले तो भाई कृष्ण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी चुनाव में काफी दिन बाकी है, क्योंकि अभी तो जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो आदेश दिए कि 7 तारीख तक जो साथी अपने आप में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता है वो 7 तारीख तक फार्म जमा करवाने का काम करें। तो पहले तो हमें सभी जितने भी कैंडिडेट हैं
वो हमारे चंडीगढ़ में हमारी पार्टी के ऑफिस में जाकर के फार्म जमा करवाने का काम करेंगे। और उसके बाद में जिस प्रकार से चुनाव की परंपरा, और आज आपके बीच में आपने पूछने का काम किया कि आप क्या करने जा रहे हो, इस बात का आपको भी पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि चुनाव पार्टी मेरे इसको ही लड़वाने का काम करेगी, क्योंकि अब की बार हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सर्वे करवा रही है और सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम करेगी, उस सूरत में मैं दावे से कह सकता हूं, और आप भी अपने माध्यम से जितने भी आपके चैनल हैं, आप भी कहीं भी ट्राई कर करके देख लेना। मैं एक तरफा, मैं ये कहूं कि एक तरफा जीतने का काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक एक आदमी की नब्ज टटोलने का काम पिछले 1 नवंबर से लेकर के और 14 जनवरी के बीच में मैं हर आदमी से हर गांव में मिलकर के आया हूं। और मैंने कोई नया काम नहीं, मैंने 1914 में भी चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार से लोगों के बीच में मैं 14 के बाद में बराबर उनके बीच में रहा, और अब की बार तो मैंने एक एक गांव में जाकर के लोगों का जिस प्रकार से सम्मान करने का काम किया, लोगों ने मेरा भी सम्मान करने का काम किया, तो उसको लेकर के 100% मैं कह सकता हूं कि सर्वे पर टिकट देने का काम करेंगे, मेरे को टिकट मिलेगी। मैंने पहले भी बताया था कि तकरीबन मैं 5 लाख वोटों से जीत करके जाऊंगा, ये भी आपको बताना चाहता हूं। और बाकी कुछ दिन पहले जैसे आपने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा था चौटाला की पार्टी से, जिस टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रेंथ में वोट आए थे आपके, तो इस इलाके ने मतलब जिस टाइम आपको सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन उस साइड के लोगों ने आपको जिता के भेजा था, तो एक काफी प्रभाव पड़ सकता है अब की बार। जैसे ही आपका ये दबदबा अहिरवाल क्षेत्र में भी पूरा देखा जा सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब अब की बार 100% जीत हो सकती है कहीं ना कहीं, मतलब आपको टिकट मिलती है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने भिवानी में पिछली बार, मैं ये कहूं कि एक हमारी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी मंदोला से जिस प्रकार से आपके बारडा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उसमें मैं सभी से ज्यादा वोटों से जीत करके मैं 17,500 वोटों से जीता था। बाकी अगर मैं धर्मवीर जी की बात करूं तो मैं उनसे 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जीत करके निकला था, और सुरती चौधरी से मैं एक अपनी बारडा सीट से जीतने का काम किया। बाकियों में जिस प्रकार से एक ही सीट में मेरे से जीतने का काम माननीय हमारे जो सांसद हैं, MP हैं धर्मवीर जी, वो भिवानी से जीते थे, और सुरती चौधरी यहाँ 3 में वो आगे रही, 1 में मैं भिवानी में आगे रहा। और जिस प्रकार से हम महेंद्रगढ़ में आए, ये ठीक बात है कि महेंद्रगढ़ में किसी प्रकार का वोट धर्मवीर जी को वोट नहीं था, वो एक मोदी जी की आंधी थी। और जिस प्रकार से फिर भी धर्मवीर जी फर्स्ट अपने जिला महेंद्रगढ़ में 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों में रहा, सेकंड में रहा। मेरे को यहाँ से भी लोगों ने अच्छे 1 लाख तकरीबन 5,000 वोट देने का काम किया, और आपके बीच में वहां से मुझे 1,80,000 वोट वहां से मिले। तो मैं आज ये कह सकता हूं कि वहां जिस प्रकार से मेरा लगाव है, आज भिवानी जिले में, आपकी दादरी जिले में और महेंद्रगढ़ के लोग भी आज पछता रहे, क्योंकि इस बात से पछता रहे। मैं ये नहीं कहता कि मैं हईर होने के नाते, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने आप में मेरे मुंह से नहीं कहनी चाहिए, इस इलाके को, जिला महेंद्रगढ़ को, मैं जब से हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के आज तक इसी इलाके को बैकवर्ड कहते थे, काला पानी कहते थे। और इसी इलाके को आपने, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से 1995 में आपका आशीर्वाद हुआ है, उसके बाद में इस इलाके में आज मैं कह सकता हूं, चाहे आज UPSC की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे IIT की बात करें, आज इस इलाके को जितना खुशहाल करने का काम आपने किया है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितना भी राजनीतिक लोग थे, चाहे बेशक आप डिबेट करवा करके देख लेना, जब से हरियाणा बढ़ा, जब से लेकर के आज तक जितना महेंद्रगढ़ के लिए आपने जितना काम किया, अगर एक भी कोई दिखा दे तो मैं अपने आप में चुनाव छोड़ने का भी काम कर सकता हूं। लेकिन आज लोग मेरे साथ में, वोट मेरे को मिलेंगे और मेरे को वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। जैसे आप अभी बता रहे थे कि भी जिस टाइम जब धर्मवीर जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जब मोदी लहर थी, तो सर जैसे 22 तारीख को ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद फिर मोदी लहर का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। आपके नजर में क्या मानते हैं, मोदी लहर है या नहीं है?
नहीं, जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया, राम मंदिर, राम का नाम तो हम सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे को खुशी में जाए गमी में जाए, राम सबका है, कोई बीजेपी पार्टी का नहीं है। अच्छा काम उन्होंने किया है, इस बात का मैं उनका धन्यवाद करूंगा, लेकिन राम सबका है। और अब की बार एक बात और बताना चाहता हूं, राम के सारे तो हम घूम रहे हैं, चाहे कृष्ण के सारे घूम रहे हैं, हनुमान के सारे घूम रहे हैं, रामचंद्र जी के सारे घूम रहे हैं। हमारा हनुमान जी तो था जिसने राम को जिस प्रकार से विजय करने का काम किया, तो हमारे साथ में हनुमान जी भी है, कृष्ण जी भी है, और राम हमारा है ही, तो हम अब की बार जीतेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अभी आप बता रहे हो कि भाई हमें टिकट मिलेगी, मान लो पार्टी मतलब अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ भिवानी से तो श्रुति चौधरी को कुछ ऐसे संभावनाएं बनी हुई हैं, और जैसे गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव को भी यहाँ पे संभावित देखा जा रहा है, और जो रोहतक की सीट है उस पर दीपेंद्र हुड्डा को जैसे उतारने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि भाई अगर यहाँ से आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ मिलकर काम करने चाहेंगे? देखो, जिस प्रकार से आपने मेरे से सवाल किया, पहली बात तो मैं मानता नहीं कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। मैं अपने आप में दावे से कहता हूं कि टिकट मेरे को मिलेगी और पार्टी मेरे को टिकट देने का काम करेगी। कहीं न कहीं अगर कोई भारी दबाव मांग करके, मैं एक बात कह सकता हूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं अपने आप में जिस परिवार से पैदा हुआ वो मेरा परिवार, मैं ये कहूं कि सामान्य परिवार था। ये बात ठीक है कि चौधरी बंसीलाल भी सामान्य परिवार से था, लेकिन आज चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी है। मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार से अगर श्रुति चौधरी को पुरानी राजनीतिक के तौर पर देने का काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरे को अगर 22 दफा टिकट नहीं दी, आपने एक सवाल किया आप क्या करोगे, मैं अपने आप में अब जल्दी ही मार्च में एक बहुत बड़ी रैली करूंगा और सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनको हम बुलाएंगे, और बुला करके जिस प्रकार का हम एक बात कहेंगे कि जैसे आप आदेश देंगे। उन्होंने मेरे को यह आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं चुनाव लड़ूंगा। अगर उन्होंने ये आदेश दिया कि आप कांग्रेस के साथ में लगे या कहीं अन्य के साथ में लगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे जनता जनार्दन कहेगी वो काम मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक यात्रा निकल रही थी यहाँ पे पूरा महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ आसपास नारनौल में भी वो यात्राएं आपको भी पता है, जैसे जो कुमारी सैलजा और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के साथ मिलकर के वहां पे वो रैलियां निकाली जा रही थी, रोड शो किया जा रहा था। तो उससे क्या मानते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को दिखाने के लिए वो सिस्टम कर रहे थे या एक्चुअल में उनके साथ इतनी जनता नजर आ रही थी? मतलब ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है या टिकट के लिए सारा सिस्टम किया जा रहा है? देखो, वैसे हमारी पार्टी के जितने भी नेता है, उससे कोई भी नेता है वो जितना भी काम कर रहा है वो हमारी पार्टी के लिए कर रहा है। वो सैलजा जी और किरण चौधरी और हमारे सुरजेवाला जी, वो भी अपने आप में पार्टी के लिए कर रहे हैं। चाहे हमारे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करें, दीपेंद्र जी की बात करें, हम भी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सारे अगर कहीं न कहीं इतनी बड़ी स्टेट में अगर हम सारे नहीं जाएंगे तो सारा नेता एक जगह पहुंच नहीं सकता। तो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे श्रुति चौधरी, किरण चौधरी और चाहे सैलजा जी, चाहे हमारे सुरजेवाला जी, और जिस प्रकार से हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी बार बार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के जिस प्रकार की रैलियां कर रहे हैं उसको पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई टिकट की बात नहीं है। सर, जैसे पार्टी की बात कर रहे हैं आप पार्टी वाले सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पार्टी में जैसे फाड़ नजर आती है, 2-3 फाड़ अलग अलग हो गई है। भाई हुड्डा गुट अलग हो गया है, सैलजा गुट अलग हो गया है, किरण चौधरी इनमें अलग आ गई, उधर अलग गुट हो गया है। और आपकी यहाँ पे बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा की, राव दान सिंह और आप में नहीं बन रही है, तो क्या चक्कर है? मतलब कहीं ना कहीं ये जनता के लिए दिखावा है या मतलब एक्चुअल में ये बातें ऐसी है कि भी एक दूसरे से नहीं बनती? देखो, जब तक टिकट की दावेदारी है इतने, मेरी जहां तक के सैलजा जी की बात है, किरण चौधरी की बात है, सुरजेवाला जी की बात है, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और उसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने महेंद्रगढ़ में सवाल किया कि आप भी दान सिंह और आप दोनों में नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है। दान सिंह जी भी अपने आप में पार्लियामेंट के कैंडिडेट है और मैं भी अपनी पार्लियामेंट का कैंडिडेट हूं। जब कोई बात आएगी तो ऐसी कोई बात नहीं, जब कोई बात आती है पार्टी में सब अपना अपना दावा पेश करते हैं और पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसका हम सहयोग करेंगे। लेकिन मैंने एक बात बताई कि मैं पार्लियामेंट की जहां तक बात है वो मैं जनता जनार्दन को जरूर बुलाने का काम करूंगा और वो जैसे आदेश देंगे वो काम करूंगा।
थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी बने हुए हैं और इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि हमें टिकट मिलेगी, 100% टिकट मिलेगी। इन्होंने ये दावा किया है क्योंकि लगातार ये काफी टाइम से महेंद्रगढ़ और भिवानी दोनों जगह यहाँ पर पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा सर्वे किया और सर्वे पार्टी ने भी शायद इनके लिए कर चुके होंगे और इस सर्वे के आधार पर काफी एक बड़ा मैसेज है कि टिकट कहीं ना कहीं इनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों का एक मन बना हुआ है कि अपने इलाके में इस साइड से कोई भी एमपी नहीं बनाया अभी तक। तो ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है। तो इन्होंने कहा है कि 1 मार्च में बड़ी रैली का आयोजन ये करवाएंगे। तो देखते हैं 7 तारीख का ये फॉर्म भरने की इनकी प्रक्रिया है, तो ये भी एक फॉर्म फिलअप करेंगे वहां पर। तो देखते हैं किस तरह से क्या रहने वाला है। तो अगली खबर में हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या कार्यक्रम रहेगा, रैलियां कहाँ पे होने वाली है। तो आप बीच बीच में इस खबर को जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।